बच्चों क्लास फोर्थ। मैंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग की थी पर पता नहीं क्या हुआ, मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ और स्क्रीन रिकॉर्ड हो गई है। हालांकि सबके पास बुक है तो एक काम करना, बुक खोलना, मेरी आवाज़ सुनना और चैप्टर को ध्यान से सुनो। जैसे कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, जैसे कि नोज, आईज, ईयर्स, हेयर, माउथ, ईयर्स। तो दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। वैसे ही प्लांट्स के पास बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड ब्रांचेस। हाँ वेरी गुड, रूट्स, वेरी गुड। तो वैसे ही पार्ट्स ऑफ प्लांट बोलते हैं उसको। दो पार्ट्स में बांटा गया, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम। रूट सिस्टम मतलब जो जमीन के अंदर उगते हैं, शूट सिस्टम मतलब जो जमीन के ऊपर उगते हैं। रूट सिस्टम के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में बांटा गया है। रूट सिस्टम के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक है टैप रूट, एक है फाइब्रस रूट। टैप रूट में क्या होता है बेटा, जो मेन रूट होती है, एक मेन रूट होती है और बाकी ब्रांचेस होते हैं, बाकी और रूट्स होते हैं, पर एक मेन रूट होती है टैप रूट में। फाइब्रस रूट में क्या होता है बेटा, फाइब्रस रूट में कोई भी मेन रूट नहीं होती है, वो सिर्फ ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस होती है। जैसे कि हर ग्रासेस में जितने भी ग्रासेस होते हैं ना, सब में क्या होते हैं, फाइब्रस रूट। क्लियर है? और वीट में भी, गेहूं का पेड़, गेहूं का पौधा देखा है ना, उसमें भी फाइब्रस रूट होता है। रेडिश, कैरेट, ये जितने भी है, टर्निप, इन सब में क्या होता है, मेन रूट होता है, मतलब टैप रूट। और फाइब्रस रूट में जितने भी घास है। यहाँ तक क्लियर है? कुछ रूट्स फूड को भी स्टोर करते हैं, जैसे कि शलगम, आलू, और क्या है, शलगम, आलू, गाजर, और क्या, मूली। ये सब क्या हो गए, फूड स्टोरिंग रूट्स। क्या हो गए, फूड स्टोरिंग रूट्स। जब हम उनको निकालते हैं तो मिट्टी के अंदर से निकालते हैं ना, तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके फूड स्टोरिंग रूट्स के। उसके बाद और एक वाटर स्टोरिंग रूट्स होते हैं, वाटर स्टोरिंग रूट्स, जैसे कि याद करने दो, हाँ, पंपकिन। पंपकिन में वो जो फ्रूट है ना, उसके अंदर ही पानी को स्टोर करके रखते हैं, ताकि प्लांट जब पानी ना हो तो उस वक्त वो पानी यूज़ कर सके। तो इनको बोलते हैं वाटर स्टोरिंग रूट्स। क्या बोलते हैं, वाटर स्टोरिंग रूट्स, मतलब एक्स्ट्रा वाटर स्टोर करके रखती है इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए। इसके बाद आ गया तुम्हारा एरियल रूट्स। एरियल रूट्स, नेशनल ट्री ऑफ द नेशन क्या है, इंडिया का नेशनल ट्री क्या है, बनियन ट्री। तो बनियन ट्री के ब्रांचेस पे तुम लोग ने रूट्स देखे ना, जिस पे झूला झूलते हैं, तो वो ब्रांचेस पे रूट्स क्यों होते हैं, टहनी पे रूट्स क्यों होते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए। क्या होता है, उनको सपोर्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं एरियल। क्या बोलते हैं, एरियल रूट्स। तो फंक्शन ऑफ रूट्स क्या हो गए, हाँ ये तो मैंने बताया नहीं, क्या करता है रूट्स। रूट्स क्या करता है, पानी, मिनरल्स को प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में पहुंचाता है, स्टेम तक पहुंचाता है, लीव्स तक पहुंचाता है, ताकि वो ग्रो कर सके, ताकि वो खाना बना सके फोटोसिंथेसिस से। ठीक है? और क्या करता है, सॉइल के लेयर को बचा के अपने जड़ों में जकड़ के रखता है, ताकि जो फर्टाइल लेयर है, जो उपजाऊ सॉइल है, वो उड़ के दूसरी जगह ना जाए। ठीक है? और क्या करता है, वाटर को दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है और साथ ही मिनरल्स को भी पहुंचाता है। ठीक है बेटा? और ग्राउंड से प्लांट को जोड़ के रखते हैं। रूट्स क्या करते हैं, जड़ों से जोड़ के रखता है, ग्राउंड से जोड़ के रखता है, किसको, प्लांट्स को। एम आई क्लियर? इसके बाद आपका आ गया है लीव्स, पत्ते। पत्ते क्या करते हैं, जैसे हमारे घर में किचन होता है ना खाना बनाने के लिए, प्लांट्स का किचन कहाँ पे है, लीव्स में। कहाँ पे है, लीव्स में। कहाँ पे है बेटा, लीव्स में। वो सांस कहाँ से लेती है, छोटे 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 छेद होंगे, पत्तों में छोटे छोटे छेद होंगे, वहाँ से लेती है सांस। क्या लेती है वो अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, हमें क्या देती है, ऑक्सीजन, और उससे क्या करती है, खाना बनाती है। खाना बनाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या लगता है, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, यस। और क्या मिलता है उनको, उनको खाना मिलता है, और हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। और इस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स क्या करती है, किचन ऑफ द प्लांट, खाना बनाते हैं वहाँ पे। और उनका ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। पत्तों का कलर ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि उनमें होता है क्लोरोफिल। ठीक है बेटा? और क्या करती है पत्ते, और पत्ते क्या करती है, खाना तो बनाती है, किचन बोलते हैं। ठीक है? और उनमें छोटे 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 क्या छेद होते हैं, जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। ठीक है बेटा? हमारा रूट्स हो गया, लीव्स हो गया। अब हम आ जाएंगे
कौन से वाले पार्ट पे फ्रूट्स हैं? आपकी बुक में फ्रूट्स हैं? अगर कोई टॉपिक छूट जाए मुझसे, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग योर बुक, आई डोंट हैव योर बुक, मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैं जितना मुझे याद है उतना मैं समझा रही हूँ आपको। अगर कोई टॉपिक फिर भी मुझसे रह जाए तो आप बता देना। इसके बाद आ जाओ फ्लावर पे। फ्लावर कैसी होती है? कलरफुल होती है। कलरफुल होती है, अट्रैक्टिव होती है, इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करती है ताकि उनको ये बीज को लेके जाए और दूसरी जगह डाल दे। फूलों में क्या होते हैं? बीज होते हैं ना, तो वो बीज इंसेक्ट्स वगैरह ले जाती है और दूसरी जगह डालती है और उससे नया प्लांट ग्रो हो जाते हैं। अलग अलग कलर्स की होती हैं। ये जो फूल वाला पार्ट है ना, फ्लावर वाला पार्ट है, वो मैं आपको एक फ्लावर से समझाऊंगी कि अलग अलग पार्ट को क्या, पेटल किसको बोलते हैं, सेपल किसको बोलते हैं, ठीक है, फिलामेंट किसको बोलते हैं। एम आई क्लियर चिल्ड्रेन? उसके बाद आपका आ गया है स्टेम। स्टेम क्या करती है? पत्तों को, उस पर क्या लगते हैं? पत्ते लगते हैं, ब्रांचेस लगती है। बाकी पार्ट्स में जैसे हमारे हाथों में वेन्स होते हैं ना, मेरे हाथों में भी है, शायद आप लोगों को दिख रहा हो, जिससे ब्लड पास करता है, वैसे ही ब्रांचेस से वाटर वगैरह, वाटर मिनरल्स ये सब प्लांट तक पहुंचते हैं। प्लस वो स्टेम क्या करती है? प्लांट को सीधे खड़े होने में सपोर्ट करती है। और क्या करती है? फूड को पत्तों से, पत्ते हमारे किचन है, फूड को पत्तों से पूरे बॉडी पार्ट्स में, प्लांट के पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाती है। ठीक है बेटा, तो स्टेम के फंक्शन समझ आ गए। फ्लावर में आपको लाइव दिखाऊंगी कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या रोल होता है, क्या क्या करती है। हाँ, फ्लावर में फ्रूट्स भी होते हैं, इसी में हमारा फ्रूट लगता है, फ्रूट से हमारे बीज आते हैं, फिर नए प्लांट्स लगते हैं। ठीक है, ये फ्लावर का रोल था और वो अलग अलग कलर की होती है। ओके बच्चों, प्लीज़ अगर समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ करो, उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैंने वो वीडियो भी डिलीट नहीं करनी है, क्योंकि उससे आप बुक देख सकते हो और इससे आप समझ सकते हो चैप्टर को। थैंक यू। अपने और दोस्तों को बताओ, पूरे चैनल को हिट करो। जितना ज़्यादा ये हिट होगा उतनी जल्दी मैं लाइव स्ट्रीम कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे लाइव स्ट्रीम करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है बेटा। तो आप अगर और ज़्यादा सब्सक्राइबर लाओगे और ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मैं जल्दी से जल्दी लाइव आके आपके डाउट्स वगैरह क्लियर करूँगी। थैंक यू। राधे राधे। सबको पसंद आया होगा आई होप।